अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़यात की रिपोर्ट सामने आई है। ये वाक़यात शहर के कौन से इलाके में पेश आए हैं और आखिरकार इन दिल दहला देने वाले वाक़यात के पीछे वजूहात क्या थी? यकीनन वजूहात जानकर भी आप लोग दंग रह जाएंगे। इस हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। कराची, हैदराबाद के लोग एहतियात बरतिए, खबरदार हो जाइए, इसलिए क्योंकि तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। कराची और हैदराबाद में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। मैं इस हवाले से आप लोगों को बहुत अहम तरीन अपडेट देने चाह रही हूँ इस वीडियो में। यकीनन ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत अहम भी है और साथ ही मैं आपको आगाह भी करूँगी कि इस तमाम तर सूरत हाल से निपटा कैसे जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर नाजरीन को, और मेरे वो नाजरीन जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे और पाकिस्तान के कौन से शहर से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके अपने शहर का नाम लिखकर बताइएगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची की, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसे सुनकर आप लोग परेशान हो जाएंगे। दिल दहला देने वाले वाक़यात कराची में रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसका मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। वाक़या कुछ यूँ था कि एक नौमौलूद बच्ची को चौथी मंजिल से नीचे फेंक कर कत्ल कर दिया गया, और ये सब कुछ किया गया उसके वालिदैन की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल, ये दिल दहला देने वाले वाक़ये की अब रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तफसीलात इस खबर की जो सामने आई वो इंतहाई परेशान कुन थी। पुलिस के मुताबिक कराची में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौमौलूद बच्ची को इमारत की चौथी मंजिल से फेंक कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बच्ची के वालिदैन की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस हुक्काम का इस हवाले से ये भी कहना है कि इमारत के 2 मशकूक अफराद से तफ्तीश की जा रही है। इब्तिदाई तफ्तीश से पता चला है कि बच्ची को इमारत से फेंका गया तो सर पर चोट लगने से इसकी मौत वाक़या हुई। यहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस को ये शुबा भी है कि मुलज़िमान बच्ची को कचरा कुंडी में फेंकने का इरादा रखते थे, ताहम गलती से बच्ची इमारत की गैलरी पर जा गिरी। पुलिस ने वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी की जा रही हैं। लेकिन शहर काइस से आज एक बार फिर से इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़ये की खबर सामने आई, और ये वाक़या पेश आया है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी कौसर न्याजी कॉलोनी में, जहां पर एक सफाक दिल बाप ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, खबर सामने ये आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी 11 साला और 10 साला बेटी को ज़िबा करके कत्ल किया। लेकिन इस वाक़ये की इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम कई अरसे से शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था, तवील अरसे से बेरोजगार था और कमेटियों के वाजिबात अदा न कर सकने की वजह से जहनी दबाव में आ गया था। मुलजिम के बेटे का कहना है कि वालिद ने कमेटियों के पैसे अयाशी में उड़ा दिए और सज़ा मेरी बहनों को दी, जबकि मुलजिम के भाई ने इसे इंसान के रूप में शैतान करार दिया। महल्ले वालों का कहना है कि मुलजिम को कड़ी सज़ा देकर निशाने इबरत बना दिया जाए। आपको बताएं कि हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 1 बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं। आपको बताएं कि मुलजिम को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं और मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। अहले इलाका का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आता था और इसने अपने माली हालात का कई बार इजहार भी किया था। ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या कराची शहर में नॉर्थ नाज़िमाबाद के करीब ही पेश आया है और ये बड़ा इंतहाई ज़्यादा सफाकियत के साथ ये वाक़या हुआ, जहाँ पर मासूम बच्चियों को इस तरीके से कत्ल कर दिया गया। गो के इंकशाफ ये भी हुआ है कि वो मुलजिम ज़हनी तौर पर शदीद दबाव का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था और कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था। क्या आप समझते हैं, इस तमाम तर मामले पर क्या राय रखते हैं? ज़रूर अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। बढ़ेंगे अपनी उस खबर की तरफ जिस हवाले से मैंने आपको आगाह किया कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल बन गई है। तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों से। बिलखसूस अगर मैं बात करूँ
हैदराबाद की, जहां पर मजीद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब है। कराची की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है और एक वबा कराची समेत इनके डिफरेंट एरियाज़ में अब फैल गई है, जिसका नाम है डेंगी। डेंगी बेकाबू हो गया है और डेंगी के केसेस इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, इन तमाम तर जगहों से जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है वो इंतहाई चौंका देने वाली और इंतहाई परेशान कुन है। वबा के तौर पर हम देख रहे हैं इस वक्त ये फैल गया है और हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा इजाफा डेंगू के केसेस में देखा जा रहा है। शहरी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं इस हवाले से ज़रा आपको बता दूं कि जो महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर में अब जो मुसद्दका केसेस हैं डेंगू के, उसकी जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की के मुताबिक डेंगू के 276 मुसद्दका केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और आपको बताएंगे सूबे भर में ये मुसद्दका केसेस हैं जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान डेंगू के कुल केसेस की तादाद अब 920 तक पहुंच गई है और रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिवीज़न में डेंगू सबसे ज़्यादा है और कब सबसे ज़्यादा कराची डिवीज़न ही डेंगू से मुतासिर है, जहां अब तक 124 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वो इस वक्त नंबर है जो सामने आ रहा है। कराची में इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है डेंगू के हवाले से। दूसरे नंबर पर है हैदराबाद, सिंध का दूसरा बड़ा शहर, और हैदराबाद डिवीज़न में तकरीबन 82 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मीरपुर खास डिवीज़न तीसरे नंबर पर है जहां पर 58 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सक्खर डिवीज़न में 9 और जबकि शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाड़काना डिवीज़न में भी 1 केस रिपोर्ट हो गया। वज़ीर सेहत की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई कि हुकूमत सिंध डेंगू मॉनिटरिंग टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर मुतासरा अजला में सरगर्म है और सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में इंडस अस्पताल में ही 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक डेंगू के 2007 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बहुत तशवीशनाक नंबर है इस वक्त जो सामने आ रहा है। आपको बताएं कि इंडस अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक कराची के इंडस अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डेंगू, मौसमी बुखार और मुख्तलिफ इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों के बायस अस्पताल भर गया है। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है जो कराची में इस वक्त बन गई है। हर दूसरा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बंदा है वो डेंगू बुखार में मुब्तला हो रहा है और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि 10 में से तकरीबन 4 के करीब केसेस इस वक्त डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, अपने घर में पानी जमा ना होने दें, स्प्रे करें और अगर बुखार होता है फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। हुकूमत की जानिब से भी ये हदायत दी जा रही हैं और डॉक्टर भी इस हवाले से कह रहे हैं कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए तो डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। इस हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने से ही इस डेंगू जैसे मर्ज पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए क्योंकि डेंगू बुखार इस वक्त कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में एक वबा की तौर पर फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कराची इससे मुतासिर है। अभी फिल वक्त के लिए इतना ही नाज़रीन। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी बर वक्त चैनल पर आपको दे दी जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।